जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 4th चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व यानी हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंतर्गत हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ने जा रहे हैं और ये है दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल। और इस बल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब एक बात आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम यहाँ पर दो चित्र दिखाए हैं और एक ही स्थिति को दो बार दिखाया गया है। देखिए, दो समांतर तार हैं, एक तार PQ है और दूसरा तार RS है। और आपको पता है समांतर का मतलब इनके बीच की दूरी एक बराबर होगी, यानी यहाँ दूरी अगर R है तो हर जगह दूरी R होगी। एक चीज हम आपको बता दें, जब दोनों चालक तारों में विद्युत धारा का प्रवाह एक दिशा में होता है ना, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव एक दूसरे को आकर्षण करने वाला होता है। यानी यहाँ आप ये दिमाग में रखे रहिएगा कि अगर दो समांतर तारों में से प्रत्येक तार में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा एक होगी तो उनके बीच आकर्षण का बल लगता है। इसका कारण यही होता है कि दोनों तारों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा विपरीत प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा एक होने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो एक दूसरे को आकर्षण की तरफ लगता है और इसलिए ये दोनों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण का बल होता है और आकर्षण बल के कारण ये तार चिपक जाते हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो दो तार आप लें, दोनों तारों को समांतर करें और दोनों तारों में एक ही दिशा से विद्युत धारा प्रवाहित करें। आप देखेंगे कुछ समय के बाद वो तार धीरे धीरे टेढ़े होकर के लगेगा कि एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो ये आप याद रखे रहिएगा कि अगर दो समांतर धारावाही चालक तारों में अगर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा एक ही हो तो ये दोनों तारों के बीच लगने वाला बल आकर्षण का होता है। इसी तरह से अगर दोनों तारों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो इस स्थिति में लगने वाला जो बल होता है वो प्रतिकर्षण का होता है। इस पॉइंट को आप दिमाग में रखे रहिएगा, ये चीज कई बार आपसे कंपटीशन में पूछा गया है। अब हम आप किसी एक फिगर को मान करके चलिए, या तो पहले फिगर को मान के चलिए या दूसरे फिगर को मान के चलिए। अब ये न समझिएगा कि फिगर एक साथ बना दिए इसका मतलब कि दो समांतर तारे यहाँ भी हैं, दो समांतर तारे यहाँ भी हैं, ऐसा नहीं है। या तो ये या तो ये। अब चले जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये जो पहला तार है हम मान लेते हैं कि पहले तार में प्रवाहित होने वाली धारा I1 और दूसरे तार में प्रवाहित होने वाली धारा I2 है। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और आपको पता है कि धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो μ0/2π और फिर ये I/R होता है। इसका डेरिवेशन हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम से जो पहला अनुप्रयोग था, पहले अनुप्रयोग में भी इसका डेरिवेशन कर चुके हैं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और वो चुंबकीय क्षेत्र B = μ0/2πI/R होगा। तो चूंकि पहले चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा I1 है तो हम मान लेते हैं कि उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो V1 होगा, V1 = μ0/2π और ये हो जाएगा I1/R। अब एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, जब पहले चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो पहले चालक तार के कारण चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो ऐसा नहीं है कि इस चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव केवल तार के पास ही रहेगा, ये दोनों तार एक दूसरे के पास ही होते हैं, बहुत दूर दूर नहीं होते हैं। तो चूंकि पहले तार में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका प्रभाव इस दूसरे तार पर भी पड़ता है। अब चूंकि दूसरे तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है
और दूसरे तार के चारों तरफ पहले से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है, तो आपको मालूम है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार के ऊपर लॉरेंज बल काम करता है। और लॉरेंज बल F इज इक्वल टू, आपको मालूम है, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा हुआ करता है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो धारावाही चालक तार है, धारावाही चालक तार की लंबाई स्मॉल l, अच्छा आप स्मॉल l भी ले सकते हैं, कैपिटल L भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखें आप यहाँ पर F इज इक्वल टू, ये जो लॉरेंज बल लग रहा है दूसरे चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण लग रहा है। अगर इस दूसरे तार में विद्युत धारा I2 नहीं प्रवाहित होती ना, तो लॉरेंज बल नहीं लगता। तो लॉरेंज बल I2 के कारण लग रहा है, और यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है वो V1 है, और लंबाई L, स्मॉल l या कैपिटल L कुछ भी ले सकते हैं। और लॉरेंज बल हमेशा लंबवत काम करता है, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता ही है। फिर F इज इक्वल टू I2 और V1 की वैल्यू ये है μ0/2 और ये I1/R, और फिर ये है L। तो चलिए हम कैपिटल L ही कर लेते हैं, क्योंकि आपके बुक में कैपिटल L ही दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ कैपिटल L कर लेते हैं। तो फिर F इज इक्वल टू हम μ0/2 पहले कर लेते हैं, और फिर ये हो जाएगा I1/I2/R, और ये हो जाएगा L। तो ये रहा दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र। कभी कभी आपसे पूछ देता है एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो अगर एकांक लंबाई पर लगने वाला बल आपसे पूछेगा तो इस यल को हम इधर ला देंगे। और देखिए यहां से जब हम मान निकालेंगे तो इसका मात्रक न्यूटन होगा, क्योंकि ये बल है। और अगर यल को हम इधर ला दें तो F/L हो जाएगा, और ये हो गया μ0/2 I1/I2/R। तो अगर आपसे चालक तार के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों चालक तारों में समान धारा प्रवाहित होने लगती है, तो माने I1 I2 ये डिफरेंट नहीं होती, दोनों सेम होती हैं। तो जब दोनों सेम होंगी तो I1 और I2 दोनों सेम हो जाएंगी। हम मान लेते हैं कि I है, तो अब I1 के जगह पर भी I कर लेंगे, I2 के जगह पर भी I कर लेंगे। तो एकांक लंबाई पर ये लगने वाला बल है। यहाँ जब मात्रक आप लिखेंगे तो ये न्यूटन पर मीटर लिखेंगे। इस पर कई बार बोर्ड के एग्जाम में एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, इसको आप याद रखे रहिएगा। तो अब इस स्थिति में ये हो जाएगा F/L इज इक्वल टू μ0/2 I इंटू आई हो जाएगा I², और अपान हो जाएगा R, तो ये न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। अब आप μ0/2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और निकाल के रख सकते हैं। आपको पता ही है कि μ0/4 की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, तो 2 इंटू हो जाएगा μ0/4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7। 2 से ये कैंसिल कर देंगे, 2 हो जाएगा, तो μ0/2 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 होता है। तो μ0/2 की वैल्यू भी आप चाहें तो यहाँ रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा F/L इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7, और ये हो जाएगा I²/R। जहाँ जब जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो ये रहा दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। हमें उम्मीद है कि ये जो डेरिवेशन बताया गया है, ये डेरिवेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर भावना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए, और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है
हैं तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।